इस साल अप्रैल मई में देश भर में फिर एक बार आईपीएल का उत्सव चलेगा। इसके लिए खिलाड़ियों की ऑक्शन पिछले महीने हुई, जिसमें कई खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए उड़ाए गए। लेकिन एक खिलाड़ी की खरीद ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। वो थे बांग्लादेश के मीडियम पेस बॉलर मुस्तफिजुर रहमान। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 9.2 करोड़ की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। इस खरीद ने देश भर के फैंस को शॉक कर दिया था। लेकिन फिर इस मामले में बीसीसीआई ने स्टेप इन करके केकेआर को फिस को रिलीज करने को कह दिया और केकेआर को उन्हें रिलीज करना पड़ा। लेकिन अब तक कोलकाता टीम मैनेजमेंट की तरफ से खुद से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि उन्होंने आखिर उन्हें साइन ही क्यों किया था। दरअसल जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट हुआ और यूनुस सरकार आई, देश में एंटी इंडिया और स्पेशली एंटी हिंदू सेंटिमेंट जोरों पर है। आए दिन हिंदूज पर हमले किए जाते रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनके फेस्टिवल्स अंडर अटैक हैं, इंडियन मिशन पर हमला करने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे माहौल में जब केकेआर ने इन सेंसिटिविटी दिखाते हुए फिस पर करोड़ों रुपए का दाव खेला, तो ये देख देश की जनता हैरान परेशान हो गई कि भाई, जिस देश में भारतीयों के खिलाफ मोर्चे निकल रहे हैं, हम उस देश के खिलाड़ियों को मेहमान बना उन पे पैसे उड़ा रहे हैं। केकेआर टीम और उनकी मैनेजमेंट की चारों तरफ आलोचना हुई कि क्या दुनिया भर में और कोई बॉलर नहीं रह गया था कि उन्हें मुस्तफिजुर पर ही इतनी मोटी रकम उड़ानी थी। और फिस के तो अब करियर के बेस्ट डेज भी बीते दिनों की बात हो गई, फिर भी उन्होंने उस पे इतने पैसे खर्च किए। बीसीसीआई को भी आलोचना का सामना करना पड़ा था कि उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ऑक्शन पूल में रखा ही क्यों था। और अगर किसी टीम ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद ही लिया था तो बोर्ड को स्टेप इन करके इस डिसीजन को रिवर्स करवाना चाहिए। हालांकि पहले कुछ दिन इस दबाव का असर नहीं दिखा, लेकिन फिर बीसीसीआई ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया और केकेआर को प्लेयर को रिलीज करने को बोल दिया। Due to the recent developments that are going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their players, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. BCCI Secretary Devaji Saikia ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, अब केकेआर मुस्तफिजुर की जगह किसी और फॉरेन प्लेयर को साइन करने की परमिशन भी देगी। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है, आखिर फिलहाल के हालातों में बांग्लादेशी क्रिकेटर पे पैसे उड़ाना कहां तक सही था? क्या केकेआर ने सिर्फ बांग्लादेशी मार्केट को ही देखा और देश में हो रहे हिंदूज पर हमलों को नहीं? क्या भारतीय भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया था? और तो और ऑक्शन के बाद हिंदू आदमी को बीच सड़क पीट पीट के मार दिया जाता है और फिर जला दिया जाता है, तब भी केकेआर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब आखिर में उन्हें बीसीसीआई द्वारा ही मजबूर किया गया, तभी उनकी अंतरात्मा जागी और उन्होंने मुस्तफिजुर को रिलीज किया। लेकिन अब तक केकेआर ने इस मामले में खुद से कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया है और ना ये एक्सप्लेन किया है कि क्या मजबूरी थी कि उन्होंने मुस्तफिजुर को साइन करना पड़ा। ये पहली बार नहीं है जब केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को साइन किया है और उन्हें करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन मौजूदा हालातों में ऐसा करना देश को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है कि केकेआर की ओर से एक एक्सप्लेनेशन बनती है? क्या उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा असंवेदनशील डिसीजन उन्होंने क्यों लिया था? हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे और वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।